महाकुंभ इस बार प्रयागराज में। क्या आप जानते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है कि महाकुंभ इस बार हरिद्वार में होगा, उज्जैन में होगा, प्रयागराज में होगा या नासिक में होगा? वैसे तो करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, पर शायद 1% लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे का असली रीजन क्या है। आइए इस छोटी सी वीडियो में जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आप सभी ने सुना होगा कि समुद्र मंथन देवता और असुर मिलकर कर रहे थे और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। ये पहले ही डील हो चुकी थी कि जो भी वस्तु उत्पन्न होगी वो देवता और असुरों में बराबर बांटी जाएगी। इसी तरह मंथन के दौरान समुद्र से निकले धन्वंतरी जी और उनके हाथ में था एक पॉट यानी एक घड़ा जिसमें था अमृत यानी एलिक्सियर ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसके सेवन से कोई भी हमेशा के लिए अमर बन सकता है। तो अब देवता और असुर दोनों ही अमर होना चाहते थे। कायदे में ये अमृत भी आधा आधा हिस्से आता है, लेकिन क्योंकि देवताओं का मानना था कि अगर असुरों ने अमृत पान कर लिया तो वो पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा, और शायद होता भी ऐसा ही। लेकिन कहते हैं ना, होगा वही जो राम रच रहा था। श्री हरि विष्णु ने इसका इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। उन्होंने देवताओं को इशारा किया और इसीलिए इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत देखा, वो उस पॉट को यानी उस घड़े को लेकर वहां से भाग लिया। जैसे ही जयंत अमृत लेकर भागे, उनकी रक्षा के लिए सूर्य और उनके पुत्र शनि, देवगुरु बृहस्पति और मून यानी चंद्रमा भी उनके पीछे पीछे भागे। और बोला जाता है कि इसी भागा दौड़ी में उस घड़े से अमृत की कुछ बूंदे धरती की 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जयंत 12 दिनों तक इस घड़े को लेकर भागते रहे, और क्योंकि देवताओं का एक दिन हम ह्यूमंस के 1 साल के बराबर होता है, तो वो हम ह्यूमंस के 12 साल के टाइम पीरियड तक भागते रहे। इसीलिए इन 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ को सेलिब्रेट किया जाता है। महाकुंभ का स्नान अमृत स्नान माना जाता है। माना जाता है कि इस स्नान को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि इस बार जो कुंभ होगा वो कहाँ मनाया जाएगा, किस लोकेशन पे मनाया जाएगा? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है कि जिस समय वो अमृत की बूंदें धरती पर जिस जगह पर टपकी, उस समय सन, मून और जुपिटर की रिलेटिव पोजीशंस क्या थी, यानी सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति उस समय जयंत के पीछे भागते हुए किन किन रिलेटिव पोजीशंस में थे। जैसे इस बार 2025 में बृहस्पति यानी जुपिटर वृषभ राशि में है यानी टॉरस में है, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में। तो इस बार कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो, सूर्य मेष राशि में हो और चंद्रमा धनु राशि में हो, तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित होता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर के लिए बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य चंद्रमा कर्क राशि में हो। इसी तरह उज्जैन के लिए बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होना जरूरी है। कुंभ का मतलब होता है पॉट, यानी वो घड़ा जिसमें अमृत था। बहुत ही लॉजिकल तरीका है ये डिसाइड करने का, और वो भी जब कभी समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत लेकर भागते हुए जो इन सब की रिलेटिव पोजीशंस थी, उस बेसिस पर। यही तो खूबसूरती है सनातन की। कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती, और गारंटी से बता रहा हूं कि अभी तक ये जानकारी आपको कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुंभ स्नान के साथ साथ ये पता होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।